जयकारा शेरा वालिदा। नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र अवतार आप सभी श्रोतागणों का अपने चैनल द रुद्र अवतार पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पवित्र गुफा माँ वैष्णो देवी की और वहाँ के दर्शन के बारे में आप लोगों को मैं कुछ विशेष बताना जा रहा हूँ। यदि आप गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बार आप फिर से वैसी ही यादों को अनुभव करेंगे मेरी वीडियो को देखकर, माता के दर्शन करके। और अगर आप नहीं गए हैं तो आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा और ऐसा लगेगा जैसे साक्षात माँ आपके साथ हैं। बस वीडियो में बने रहें। और दोस्तों, आप सभी अगर माता के भक्त हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि जब भी माता की बारे में कुछ भी सुने या जाने तो आप सभी अच्छे स्थिति में रहें। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ बिना किसी विलंब के। माता के पवित्र गुफा लगभग 98 फीट 98 फुट लंबी है। गुफा के अंदर पवित्र पिंडियों के प्रमुख दर्शनों के अलावा पवित्र गुफा के अंदर पिंडियों के ईंट गिर्द और गुफा बाहर कई अन्य दर्शन भी हैं। दोस्तों, ऐसा विश्वास किया जाता है कि पवित्र गुफा में उपस्थित हैं 33 करोड़ अर्थात 330 लाख देवी देवताओं के दर्शन भी होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि किसी न किसी समय 33 करोड़ देवी देवताओं में से प्रत्येक, जो उन 33 करोड़ देवी देवता हैं उनमें से प्रत्येक गुफा के भीतर माता रानी की पूजा करते रहते हैं। उन्होंने गुफा में अपना कोई न कोई प्रतीक चिन्ह छोड़ दिया है। यह भी विश्वास किया जाता है कि प्रातः और संध्या के पूजन और प्रत्येक वेला की आरती में ये सभी देवी देवताएं माता रानी के समक्ष नमन करते प्रतीत होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वह उत्पन्न होते हैं। तभी दोस्तों, पवित्र गुफा के प्रवेश द्वार पर बाएं हाथ की ओर वक्रतुंड गणेश जी का प्रतीक है। दोस्तों, भगवान गणेश जी के प्रतीक हर जगह होता है, हर मंदिर में, आपको पता है। वैसे ही वैष्णो माता के भी मंदिर में है। पवित्र गुफा में प्रवेश करते समय प्रत्येक श्रद्धालु भैरवनाथ के लगभग 14 फीट लंबे धड़ को पार करता है। दिव्य माता रानी के शक्तिशाली प्रहार से भैरवनाथ का सिर पवित्र गुफा के निकटवर्ती पर्वत की चोटी पर 2 किलोमीटर की दूरी पर गिरा और उसका निर्जीव धड़ पवित्र गुफा के प्रवेश द्वार पर गिर पड़ा। भैरव के धड़ के बाद लोंगड़ा वीर के रूप में प्रसिद्ध भगवान हनुमान जी का प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद यात्री माता रानी के चरणों में बहने वाली पौराणिक नदी चरण गंगा आ जाता है। इस स्थान से पुरानी गुफा के रास्ते माता जी के दर्शन करने वाले श्रद्धालु को चरण गंगा के जल में से चलना पड़ता है। लोंगड़ा वीर से लगभग 23 फुट परे ऊपर बाएं हाथ की ओर गुफा की छत बाहर की ओर लटकी हुई है और इस गुफा का सारा बाहर शेषनाग के असंख्य सिरों फन, जिसको कि आप कहते हैं, पर टिका हुआ प्रतीत होता है। शेषनाग के एकदम नीचे माता रानी का हवन कुंड है। मित्रों, हवन कुंड के निकट शंख चक्र गदा और पद्म के प्रतीक चिन्ह है। ऊपर गुफा की छत को लगभग छूते हुए 5 पांडवों, सप्त ऋषियों, दिव्य गाय, जिसको कि कामधेनु कहते हैं, के धनों के प्रतीक चिन्ह है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह भी है। दोस्तों, यहाँ पर 3 फुट आगे एक उभार पर खंभा देखा जा सकता है, जिसे पौराणिक भक्त प्रहलाद ने कस के पकड़ा था। इसके नीचे जल के स्तर पर असंख्य रहस्यात्मक जीव या चिन्ह वाला यंत्र भी है। दोस्तों, इस यंत्र से 22 फुट आगे शेर का पंजा है, जो माता रानी के वाहन को प्रतीकित कर रहा है। गुफा के प्रवेश द्वार से शेर के पंजे तक की दूरी 69 फीट है। शेर के पंजे से 13 फुट की दूरी पर एकदम श्रद्धालु के सिर के ऊपर शेष नाग का मूल फन प्रतीत है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थान पर शेष नाग ने गुफा का भार अपने फन पर उठा रखा है। इससे 6 फुट और आगे बाएं हाथ की ओर
शंकर और गौरी के प्रतीक चिन्ह है। इससे 13 फुट आगे माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता वैष्णो और माता महासरस्वती जी का पवित्र पिंडियां हैं। पवित्र पिंडियों के दाहिनी तरफ ऊपर की ओर भगवान गणेश, सूर्यदेव, चंद्रदेव और भगवती अन्नपूर्णा के प्रतीक चिन्ह देखे जा सकते हैं। दोस्तों, पवित्र पिंडियों से थोड़ा सा पीछे दाएं हाथ बैठे हुए सिंह राज का प्रतीक चिन्ह देखा जा सकता है। इससे थोड़ा सा आगे माता भगवती का वर मुद्रा में उठा हुआ संपूर्ण संसार को आशीर्वाद देता हुआ हाथ है। माता के वरद हस्त के पीछे सती के बलिदान की रोमांचक कथा है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता सती का हाथ कश्मीर के प्रदेश में शक्तिपीठ बनाता हुआ गिर पड़ा था, जबकि कुछ स्रोत ऐसे भी हैं यह मानते हैं कि यहाँ माता सती का हाथ गिरा था वह स्थान यही त्रिकुटा पर्वत पर पवित्र गुफा वाला स्थान है। दोस्तों, इस प्रकार पवित्र गुफा में स्थित वरद हस्त माता सती की कथा के साथ संबंध स्पष्ट करता है। पवित्र पिंडियों के बिल्कुल सामने भगवान पशुपतिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है। जी हाँ दोस्तों, पशुपतिनाथ यानी कि शिव जी। श्रद्धालु को यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिकतर दर्शन तभी संभव हो सकते हैं जब वास्तविक गुफा के भीतर जाया जाए, जबकि काफी भारी भीड़ रहती है होने के कारण दोस्तों अधिकतर जो नई टनलों का भी निर्माण किया गया है। वास्तविक गुफा कम भीड़ वाले दिनों में खोली जाती है। सभी दर्शकों को प्राप्त करने के लिए इच्छुक यात्रियों को कम भीड़ वाले दिनों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा करनी चाहिए। आप लोग अगर जाते हो तो कम भीड़ जब हो तभी यात्रा करें। इसके बाद भगवान हनुमान, जिसे लोंगड़ा वीर कहा जाता है, का प्रतीक चिन्ह देखा जा सकता है। पवित्र पिंडियों के आधार चरणों से जल उछलता हुआ सा बाहर निकलता है और पवित्र गुफा में से यह बह जाता है। इस पवित्र जल को चरण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस बहते हुए पवित्र जल को श्रद्धालु बोतलों में और छोटे डिब्बों में भरकर ले आते हैं घर और उसे रखते हैं। दोस्तों, बहुत पवित्र होता है। दोस्तों, यही जल स्नान घाट की ओर से ले जाया जाता है और श्रद्धालु पवित्र पिंडियों के दर्शन के लिए लगने वाली पंक्ति में शामिल होने से पहले इसी पवित्र जल में स्नान भी करते हैं। दोस्तों, आप सभी से उम्मीद है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी प्रकार आपको वीडियो लाते रहूँगा। और जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली और हर महादेव।